समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प तो विकल्प ही होता है और विकल्प किसी के भी मन में हो सकता है। विकल्प एक छोटे से बालक के मन में भी हो सकता है और विकल्प किसी वृद्ध के भी मन में हो सकता है, लेकिन जब तक वह विकल्प समाधान को नहीं प्राप्त होता तब तक वह निर्विकल्पता का कारण नहीं बनता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सवासी से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको वह विधा प्रदान कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप भी अपना विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप शीघ्रता करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सविता पांड्या परतवाड़ा महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज श्री कर्मों का आश्रय कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव। इस प्रकार दो सूत्रों के माध्यम से उमा स्वामी महाराज ये स्पष्ट समझाना चाहते हैं कि जो जीव को मन वचन काय रूपी तीन योग प्राप्त होते हैं, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, इन योगों के माध्यम से ही आश्रव होता है और यही आश्रव का मूल कारण, मूल साधन का, क्योंकि कर्मों का आना आश्रव है और आए हुए कर्मों को मिथ्या, ताविरति, प्रमाद, कषाय और पुनः योग, इनको साथ लेके हुए वह बंध के कारण के रूप में स्वीकार किया जाता। तो बंध के पूर्व जो ये कर्मों के आश्रव की व्यवस्था है, यहाँ स्पष्ट समझना मन वचन काय इनके माध्यम से जो आत्मा में परिस्पंदन यानी हलन चलन हो रहा है, उसके कारण से ही कर्मबंध होता है। वर्तमान में बहुत सारे जो वैज्ञानिक साधन, भौतिक साधन उपलब्ध है, उसके माध्यम से इस विषय को बहुत स्पष्ट समझा जा सकता है। आज का मोबाइल हो, टीवी, रेडियो आदि कोई साधन क्यों ना हो, वो जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पे चलते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार से जो वर्गणाएं उत्पन्न की जाती है, उसी के माध्यम से मोबाइल की भी सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। मोबाइल तो बहुत सारों ने देखा होगा, उस मोबाइल का फंक्शन बिल्कुल इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाइब्रेशंस पे चलता है, जो कि हमारे कर्म सिद्धांत के कर्माश्रव के मुख्य पहलू या मुख्य आधार रूप कथन किया जाता है।
जैसे एक नंबर से दूसरे नंबर पर फ़ोन लगाया, वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी या जो वर्गणाएँ थी वह हलन चलन रूप दूसरे किसी रिसीवर टावर तक पहुँचती है, वहाँ से पुनः वह बदलते हुए अन्य स्थान पर पहुँचती है। बिल्कुल यही मन से, वचन से और काय से, काय यानी शरीर, मन यानी जो अंतरंग में है और वचन यानी बोलना, इनके माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होती है। और जहाँ हलन चलन होती है वहाँ मॉड्यूलेशन या वर्गणाएँ तैयार होती। तो मन से, वचन से और काय से जो मॉड्यूलेशन से फ्रीक्वेंसी या वर्गणाएँ उत्पन्न होती है, वही वर्गणाएँ फिर कर्मरूप परिणत होते हुए आश्रव को प्राप्त होती है। यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से मन से, वचन से, काय से, तीनों से होने वाले आत्मा के हलन चलन यानी उसमें होने वाले कम ज़्यादापन, जिसे वाइब्रेशन कहा जाता है, उसके माध्यम से हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य पैठणकर, कारंजा गुरुकुल, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। तीर्थंकर भगवान की समोशरण होती है और सिद्ध भगवान की गंधकुटी होती है, ऐसा ही क्यों होता है? पहली बात तो बेटा ये समझना कि तीर्थंकर भगवान का समोषण होता है, सिद्ध भगवान की गंधकुटी नहीं। सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजते। अंतर यहाँ पर यह है कि सामान्य केवली यानी जो तीर्थंकर नहीं है पर केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जैसे बाहुबली भगवान हैं, वे तीर्थंकर थे नहीं, मात्र सामान्य केवली थे। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने पर केवल ज्ञान के अतिशय के रूप में समोषण या गंधकुटी बनती है। जो तीर्थंकर भगवान यानी संख्या में जो 24 होते हैं, तीर्थंक प्रकृति के बंध के उदय से, सातिशय पुण्य के उदय से उनका समोषण 12 सभाओं से युक्त बनता है। पर वही जो सामान्य केवली है, चूँकि केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ तो विशेषता होगी, तो उन सामान्य केवलियों की गंधकुटी लगती है, सिद्धों की नहीं। जो कर्मों से, संसार से सबसे मुक्त हो चुके हैं, वे सिद्ध भगवान इस संसार में गंधकुटी समोषण किसी स्थान पे नहीं विराजते। एक समय लगता है कि जैसे ही 8 कर्मों का नाश हुआ, वे अरिहंत भगवान सिद्ध बन जाते हैं, पुनः किसी को दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि शरीर उनका कपूर के भांति उड़ जाता है और नख और का केस मात्र यहाँ बचते हैं। इसलिए ये स्पष्ट समझना, सिद्धों का गंधकुटी में होना जरूरी नहीं है। ये सामान्य केवलियों के लिए गंधकुटी और तीर्थंकर भगवंतों के लिए समोषण, ऐसे केवल ज्ञान से प्राप्त होने वाली विशेषता कही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्वानंद वेंद्रे, कारंजा गुरुकुल से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या फ़र्क है? जय नामना के जो 2 भेद या 2 प्रकार हमें आज दिख रहे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ये कुछ सिद्धांतिक मतभेदों के कारण से भिन्न भिन्न हुए हैं। जैसे नाम स्पष्ट कह रहा है, श्वेत अंबर और दिग अंबर, इनके माध्यम से ये 2 शब्द बने हैं। दिगंबर का अर्थ होता है जो दिग यानी दिशा ही जिनके लिए अंबर है, वस्त्र है, वह दिगंबर कहलाते हैं। आपके सामने जो बैठे हैं मुनिराज, वह दिगंबर दिशाओं को ही ओढ़ते हैं, धरती को बिछौना बनाते हैं। ऐसी जो स्थिति मुनिराजों की, गुरुओं की, साधुओं की, भगवंतों की स्वीकार की जाती है, वह दिगंबर पंथ या दिगंबर संप्रदाय कहलाता है। वही सफ़ेद वस्त्र पहनते हुए अपने आप को साधु, भगवत्ता आदि प्रदान प्राप्त कराने वाले जो मान्यता रखने वाले जीव है, उनको श्वेतांबर कहा है। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र होता है। तो जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र, जिनके साधुओं ने सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और वैसे ही वस्त्र पहने हुए जो मुक्ति मानते हैं, ऐसी जिनकी मान्यता है, वह श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर यानी कोई वस्त्र नहीं है, अन्य किसी प्रकार से अपने शरीर को ढांकने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे वह दिशाओं को ही अंबर बनाने वाले दिगंबर। ये दोनों में मूल अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। कारंजा गुरुकुल से प्रज्वल हलगे, अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले होते,
गर्भ से ही उनके कुछ विशेष अतिशय जैसे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक रूप, पंच कल्याणक रूप होते। तो उनमें जो हम अरिहंतों के गुण मानते हैं, आपने पढ़ा होगा गुरुकुल में कि प्रत्येक परमेश्वरी के अपने अपने गुण हैं। अरिहंत भगवान के जो 46 गुण कहे जाते हैं, उन 46 गुणों में से जन्म के कुछ अतिशय होते हैं, शरीर संबंधी कुछ अतिशय होते हैं, कुछ देवोपनीत अतिशय होते हैं। उनमें से ये शरीर संबंधी उनका अतिशय हुआ करता है कि जन्म से ही उनका रक्त सफ़ेद हुआ करता है। ये भी बात विज्ञान में आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि रक्त में सफ़ेद कणिका और लाल कणिका, जिसे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये दोनों प्रकार के घटक रक्त में पाए जाते हैं। जो जितना शांत परिणामी होता है, जिसकी कषाय मंद होती है, उसके शरीर में अपने आप वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद कोशिका का प्रमाण अधिक प्राप्त होता है। और वो तो साक्षात तीर्थंकर है, दया की प्रतिमूर्ति है, अनुकंपा उनके अंतस में बैठी हुई है। तो ये पता कैसे चले? तो उनके भीतर की ये दया अनुकंपा प्रकट करने के लिए ही उनको ये अतिशय जन्म से शरीर के रूप में ही, शरीर के अतिशय के रूप में प्राप्त होता है कि उनका जो रक्त है, कहने के लिए रक्त है, पर वह दूध के समान स्वच्छ, धवल और सफ़ेद ही हुआ करता है। इसके पीछे का कारण एक तो वो अतिशय है, दूसरा ये कारण है कि जैसे मैंने विज्ञान की परिभाषा में कहा कि दोनों घटकों में जिसका जैसा परसेंटेज, जैसे परिणाम, जैसी क्रिया होती है, वैसे ही है उनके वाइट ब्लड सेल्स या लाल ब्लड सेल्स कम अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। सर्वाधिक उनके वह वाइट ब्लड सेल्स ही उनके रक्त में पाए जाते हैं। इसी कारण से उनका रक्त वैसा होता है। आपने सुना भी होगा कि जिसका जैसा हीमोग्लोबिन है या जिसका जैसा आरबीसीज का काउंट होता है, वैसे ही उसके रक्त का रंग किसी का बहुत डार्क होता है, किसी का कम होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही वह दया की प्रतिमूर्ति है और दया उनके अंतस तक, रक्त तक प्रदर्शित करने वाली होती है। इस अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान का अतिशय रूप और अनेक कारणों के निमित्त से रक्त अपने आप ही स्वयं होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कारंजा लाड़ महाराष्ट्र से राजेश नगर नायक अगले समीचीन में कल्पना। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, छठे काल में जीव क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसा हलचलन होगा उनका, बंदर आदि जीव रहेंगे क्या? पांचवें काल के बाद आने वाला जो छठा काल है, वहाँ जो जीव जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब उनकी आकृति में कोई बदलाव नहीं है। आज जैसा मनुष्य है, 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तिष्क, वैसा ही जैसे तिर्यन से है वैसा ही उनका आकार रहेगा। पर ये पक्का है कि उनकी जो हाइट है, अवगाहन है, वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। छठे काल में लगभग 3 या 3.5 हाथ वाला ही मनुष्य रहेगा। अगर वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से पका हुआ भोजन नहीं मिल सकता, क्योंकि छठे काल में अग्नि का अभाव हो जाने वाला है। ऐसा तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त आचार्य भगवंतों के ग्रंथों से हमें उल्लेखित किया गया है। तो वहाँ जो भी भोजन होगा वह बिल्कुल कच्चा होगा। जैसे आज बहुत सारे श्रावक ये बात भूल रहे हैं, चाहे वह आलू प्याज आदि गाजर मूली आदि कोई कंद भी क्यों ना हो, जैसे उन्हें उठाकर वे कच्चे खा जाते हैं, ऐसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में ये उल्लेख मिलता है कि छठे काल में अगर मनुष्य भी किसी को कुछ पेट भरने की व्यवस्था रूप खाएगा तो दूसरे इंसान को ही वह तोड़ मरोड़ कर खाएगा। आज भी बहुत सारे मांस खाने वाले मनुष्य देखने के लिए मिल रहे हैं। तिर्यंचों का खा रहे हैं, कुछ दिनों बाद मनुष्यों का भी खाने वाले मिल जाएंगे। पर फिर भी पंचम काल में अग्नि का वास है, धर्म धर्मात्मा है, समझाने वाले हैं। छठे काल में धर्म की कोई क्रिया, धर्म के कोई आयतन ये भी नहीं मिलने वाला।
और साथ में मनुष्य दूसरे मनुष्यों को तिर्यंचों को मात्र कच्चा ही, जैसे आज गाजर मूली खाकर खुशियाँ मनाते हैं, ऐसे एक दूसरे को खाकर मनाने वाले। यही आपके लिए सम्यक स्मृति। अर्णव देवगांवकर, कारंजा गुरुकुल महाराष्ट्र से अगले समीक्षण कर। नमस्ते महाराज जी। सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों का नाश किया, फिर भी उसे उनसे नमोकार मंत्र में द्वितीय क्रमांक पर क्यों नमस्कार किया है? ये बात सत्य है कि अरिहंतों ने 4 कर्मों का नाश किया और सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया, पर फिर भी नमोकार महामंत्र में सबसे पहले अरिहंतों को नमस्कार करके दूसरे स्थान पर सिद्धों को नमस्कार करने के पीछे का उद्देश्य मात्र कर्मों को नाश करने से या मात्र वो संसार से दूर हो चुके हैं इस अपेक्षा से नहीं है। वहाँ कुछ अन्य अपेक्षा आवश्यक समझने योग्य है, क्योंकि ये बात शायद आपने सुनी होगी कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। ये जो लौकिक भाषा में कहा जाता है, यही अभिप्राय वहाँ पर समझना होगा कि अरिहंत भगवान भले ही 4 कर्मों के साथ इस संसार में है, वे 8 कर्मों का मतलब पूरा संसार का, परिभ्रमण का, दुखों का, सबका नाश करके हुए सिद्धशिला में विराजते हैं, पर फिर भी वह अरिहंत ही भगवान गुरु के समान महान परम उपकारी है, जो धर्म का स्वरूप हम आप सबको बताते हैं। क्योंकि सिद्धों की कोई दिव्य ध्वनि होती नहीं है, अरिहंत अवस्था में ही वे तीर्थंकर आदि अवस्था में दिव्य देशना के दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म का स्वरूप, धर्म की व्यवस्था, तत्व, पदार्थ, द्रव्य आदि का स्वरूप व्याख्यायित करते हैं। मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष कैसे जाना चाहिए, मोक्ष क्या होता है, इन सब का व्याख्यान अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान ही हम आपको बताते हैं। और इसी कारण से ही उनको सबसे पहले याद किया जाता है, क्योंकि उपकारी के उपकार जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जब एक लौकिक टीचर को जीवन भर याद रखा जाता है, फिर तो ये हमारे परमार्थ के, धर्म के बहुत बड़े टीचर है, जिन्होंने धर्म का सही स्वरूप क्या है ये समझाने का प्रयास किया है। इसलिए सिद्धों के 8 कर्मों का नाश होने के बावजूद भी वे अरिहंत तीर्थंकर भगवान हम आपके लिए परम उपकारी है, धर्म का सही मार्ग बताने की अपेक्षा से। इस कारण से सबसे पहले अरिहंतों को नमन करते हुए दूसरे स्थान पर सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि वे उतने उपकारी नहीं हैं। वे तो मौन हैं, दिखते नहीं हैं, वो बताते नहीं हैं। बताने वाले परम उपकारी होने के कारण से ही उनको सबसे पहले रखा। यही आपके लिए सम्यक स्मृति। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।